गंभीर धीर गंभीर समझ किसी चुपचाप सही बर्दाश्त करी आ एक बेर समझ किसी घायल कर दी तो वो भाई धीर गंभीर नेता हो का बोले अब बोलत रहस हम जब आप गुंगी सधले रह इसकी कोई गारंटी थोड़े है कोई माने सरगुड़वा थोड़े उनके बांध देवो दुगुड़वा ना है माने मनुष्य है अगर लागी कि नहीं भाई अब पटरी ना लगी चलो हटा सकड़वा नोट लेवे को होता आज केसीसी ले लेता दे तो नहीं खे पैसा कतरा डिफॉल्टर भइल बड़न आ ए में उन्होंने भाई एको दुगो कागज नहीं जुटा पक्षधर ना है लेकिन अगर उठाया गया आरएसएस के किसी ने उठाया फिर उसके सपोर्ट में भाजपा के बहुत सारे लोगों ने कहा तो बहस तो होनी ही चाहिए ये बताया जाना चाहिए कि व्हेन इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इसको कब जोड़ा गया काहे जोड़ा गया क्यों नहीं जब ये होगा तो ऐसा थोड़े है कि विपक्ष के जो वोटर हैं उनको काटने के लिए हो रहा है और सत्ता पक्ष के जो हैं उनको रहने दिया जाए पॉलिटिशियन दोसर जीव होलन भाई हाँ एक थाली में मुर्गा सब ने मुर्गा खिया ना दोपहर में देख लेंगे उसको यहाँ एक बड़े अधिकारी से इलेक्शन कमीशन में बात किया तो क्या कहना है कि कहीं से इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है कोई गलती नहीं है ये चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। नमस्कार, बिहार की बात कन्हैया भिलाई के साथ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिकेत पाठक और आप स्वराज पोस्ट देखना शुरू कर चुके हैं। क्या इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार आएंगे तो सीएम नीतीश कुमार को एक बार फिर से सीएम फेस बनाने की बात करेंगे? ये जानेंगे। साथ ही साथ ये भी जानने का प्रयास करेंगे मतदाता सूची को लेकर के विपक्ष जिस तरह से हमलावर है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या चुनाव में भी इसका कोई असर पड़ेगा, ये समझने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि मनीष कश्यप जो कि शामिल हुए हैं जनसुराज में, उसके बाद जनसुराज को फायदा होगा, नुकसान होगा, क्या होगा, इन सब पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो हैं स्वराज पोस्ट के एडिटर इन चीफ कन्हैया भिलाई सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सबसे पहला सवाल सर वोटर लिस्ट वाले मामले को लेकर के ही है। कल पूरा महागठबंधन के जितने भी नेता हैं सब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सवाल उठाया और कह भी रहे हैं कि 9 तारीख को चक्का जाम करेंगे। लोकसभा चुनाव के समय हमने देखा था कि संविधान खत्म कर देंगे, इस तरह का मुद्दा एक बनाया गया, नैरेटिव बनाया गया और विपक्ष को इसका फायदा भी मिला। क्या ये जो मुद्दा है वोटर लिस्ट वाला, ये भी कुछ उसी तरह का होता जा रहा है? क्या चुनाव में इसको भुनाया जाएगा या फिर सरकार कुछ बदलाव कर रही है और इस पर सरकार भी जो है सोच रही है? देखो, ये मुद्दा जो है विपक्ष तो पहले से ही यूनाइट है, कहाँ उसमें कुछ कई मुद्दे हैं उसके लिए जिसको लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसी बीच एक ये बरियार मुद्दा आ गया, जबरदस्त मुद्दा मिल गया। हालांकि चुनाव आयोग तो स्पष्ट कर चुका है कि हम एक कदम भी पीछे नहीं हटे हैं। अखबारों में छपे थे। हाँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तो यही कहा कि ये हम नहीं हटे हैं, लेकिन जिस तरह के विज्ञापन आए उससे हम लोगों ने भी पढ़ा, कई तरह की बातें उसमें आ रही हैं। हमने बात किया, हमने कल अपने शाम वाले कार्यक्रम में इसको डाला है। हमने यहाँ एक बड़े अधिकारी से इलेक्शन कमीशन में बात किया तो क्या कहना है कि कहीं से इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई गलती नहीं है, ये चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। अब मैं उस अधिकारी को जानता हूँ, अच्छे अधिकारी हैं बेचारे, किसी पॉलिटिकल पार्टी सब नहीं। पॉलिटिकल पार्टियों को राइट है कि तिल को ताड़ बनाना, ताड़ को तिल बनाना, ये बिल्कुल संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत हो रही है। समझे ना? वो बताते हैं कि 1955 में सिटीजनशिप एक्ट हुआ था, एक्ट 1995 में बना था। उसमें था कि भारत में पैदा जो हुआ वो भारत का नागरिक हो जाए। इसमें संशोधन 87 में हुआ। तब हुआ कि माता या पिता में से कोई एक जो है भारत का होना चाहिए, उसको नागरिकता मिलेगी। फिर इसके बाद तीसरा अमेंडमेंट जो हुआ वो 2004 में हुआ।
माता पिता दोनों का भारतीय होना जरूरी है। पर्पस आइडेंटिफिकेशन करने का इनका क्या है, तो पर्पस यही है कि गलत लोग, भाई ये तो है ना कि वोटिंग राइट उसी को होगा जो भारतीय नागरिक है। वोटिंग राइट तो उसी को मिला, वोटर तो वही होगा। तो जो 2004 में अमेंडमेंट हुआ और उस अमेंडमेंट में ये बात है कि माता पिता दोनों चाहिए भारतीय, तो हम कोई नया नियम बना करके तो कर नहीं रहे हैं, हम उसी पर मैं आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इंटेंसिव रिवीजन जो हो रहा है तो वही है। तो हम जो एनआरसी करा रहे हैं भाई, वो मैं संविधान में जो लिखा हुआ है उसी के अंतर्गत करा रहे हैं। ये आपको बताना होगा कि आपके माता और पिता यही के हैं। लेकिन विपक्ष जिस तरह का आरोप लगा रहा है कि वोटर लिस्ट से उन वोटरों को हटाने का प्रयास है जो विपक्ष के समर्थक वाले लोग हैं, इस तरह का उनका आरोप है कि ऐसे लोगों को हटा दिया जाएगा। यहाँ देखा जा रहा है कि सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो भी इस प्रयास में लगे हुए हैं। बीजेपी बैठक कर रही है, ऑनलाइन बैठक चल रही है बीजेपी की, साइकिल रैली किया जा रहा है जदयू के द्वारा कि लोगों तक सूचना पहुंचाया जाए और कोई छूटे नहीं। सत्ता पक्ष को भी कहीं ना कहीं ये डर है कि कहीं हमारा समर्थक कहीं नाम न कट जाए। क्यों नहीं, जब ये होगा तो ऐसा थोड़े है कि विपक्ष के जो वोटर हैं उनको काटने के लिए हो रहा है और सत्ता पक्ष के जो हैं उनको रहने दिया जाए। अभी जोड़ने वाली बात नहीं हो रही है, नाम जोड़ने वाला बात नहीं है, वो तो 1 अगस्त के बाद होगा। हमने ये भी पूछा था, वो तो 1 अगस्त के बाद होगा। अभी काटने छाटने की है, जो गलत ढुक गए हैं वोटर बन गए हैं उनकी पहचान करनी है। विपक्ष का एक ये भी आपत्ति ये बड़ी है कि जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं तो 11-12 जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं मांगे जा रहे हैं ना, उसमें से आधार नंबर क्यों नहीं रखा गया है? आधार कार्ड को क्यों नहीं वैल्यू? हाँ, जो कि आधार ही आधार है ना, तो क्यों नहीं रखा गया है, ये उनकी मांग है। उसमें वो अधिकारी बताते हैं कि देखिए जो 2003 में जिसका है तो वैसे ही लगभग 5 करोड़ हो गए हैं, 5 करोड़ के आसपास है ना जी। टोटल वोटर 8 करोड़ हैं, अब बाकी 3-3.5 लाख की बात है। उसमें से बताए हमको कि 2.5 करोड़ फॉर्म जमा हो गया है, तो अब 5 करोड़ 7-7.5 करोड़ हो गए, करीब 7 करोड़ 7.25 करोड़। अब कितना रह गए? हंगामा इतना हो रहा है। बताया कि आज तक मैंने कल तक 2.5 करोड़ फॉर्म जमा हो गया है भर करके। अब ये है कि भाई बाद में भी आपसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम करेंगे, आपको देना पड़ेगा। अब उनका कहना यह है कि हमने पूछा कि भाई देखो अभी आप क्यों कर रहे हैं, आप पहले कर सकते थे। बिल्कुल 1 महीना में आप कर लेंगे, कल कि 1 महीना पूरा नहीं होगा उसके पहले ही हम लोग कर लेंगे। युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, क्यों नहीं कर लेंगे? में क्या दिक्कत है हमको? ये साइंटिफिक और डिजिटल जमाना है, इतने हम लोग मैन पावर लगा दिए हैं कि सवाल नहीं है। ये तो विपक्ष की बात हो गई, सत्ता पक्ष की बात हो गई और चुनाव आयोग की बात हो गई। गांव लेवल पर किस तरह का फीडबैक है इसको लेकर के, और क्या जो विपक्ष कहना चाह रही है गांव लेवल पर उस तरह का कुछ माहौल बन रहा है जैसे संविधान को लेकर के बना था कि संविधान खत्म कर दिया जाएगा, वैसे तरह से कोई माहौल बन रहा है गाँव में आम लोगों के बीच में? अच्छा देखो, मुझे लगता नहीं, 2-3 दिन था बहुत जबरदस्त रूप से शुरुआत के दिनों में कंफ्यूजन था। अभी नहीं है वो बिना माने मतलब का हम कह दे कि आई डोंट बिलोंग टू एनी पार्टी, वी आर हियर टू से द ट्रूथ व्हाट इज हैपनिंग ऑन द ग्राउंड। एक फियर साइकोसिस इनिशियल डेज में था। भूमि सुधार वाला जो था वो दूसरी बात थी, उसमें तो 6 महीना तक परेशान रहा, इसलिए कि जड़ जोरू जमीन जो होता है उससे गंगाटिक बेल्ट के लोगों का बड़ा अटैचमेंट होता है, जड़ जोरू जमीन तीनों से। हाँ,
वो जमीन भी माँ के समान होती है। देखला कि जो आदमी जमीन बेचे के नौबत आवेला शादी ब्याह या बेटा बेटी के मेडिकल में करावे के बाद कर दे तो रोवे लगी है ना आदमी। वो चीज इसमें नहीं है, भावनात्मक जुड़ाव नहीं है। एक आदमी तो बल्कि गांव का यहाँ तक है, हम मास्टरों को भी कई पूछ के तो मास्टर लोगों ने ये कहा कि अरे भाई हम लोग तो कर ही रहे हैं और हम आइडेंटिफिकेशन आधार से कर दे रहे हैं। हम जानते हैं कहाँ कोई दिक्कत है। आज जो लोग ये कहते हैं एक आदमी भाई इन्हीं की का नहीं मानना, कारण कि बे भूमि सुधार ला चीज नहीं है एमे जवन जवन चीज डॉक्यूमेंट मंगाता बैंक में केसीसी लेबे को होता तो कुल जुट जाता। हाँ। कड़कड़ावा नोट लेबे को होता आज जो केसीसी ले लेता दे तो नहीं खे पैसा। कतरा डिफॉल्टर भइल बड़न। आ एमे होने भाई एको दुगो कागज नहीं जुटाते। बात सच्चा। बात तो सही है। एको दुगो कागज नहीं, ये समझ किसे ये पॉलिटिकल एक ठो हवा बनाई जा रही है। चला ना हमें तो कौन एगुला के दे देवे के बा, ऑनलाइन भी बा, बड़ा साधारण तरीके से बा। अब ये कहता कि हमारा बेटा पढ़ल नहीं खे तो कैसे भरी होता ना। तो तार बेटा पढ़ल नहीं खे तो बहुत सारा काम करे खातिर बैंक में लोन लेवे खातिर जाके समझे कि साइबर कैफे में पढ़ भरवाता 500 रुपए ले लेता है। तो ये एक जो है ना। हाँ, लेकिन मैं अधिकारी से बात किया, वो कहे कि कहीं से कुछ नहीं है, देखिएगा। और अगर कोर्ट रोक देता है, दे हैव गॉन टू द कोर्ट ने भी कहा है कि हम सुनवाई करेंगे 10 तारीख को, उन्हें आज 8 हो गया, कल परसों सुनवाई है। अगर कोर्ट को लगे और रोक देगा तो ठीक है, नहीं तो उनका कहना यही था। तो ये जो चक्का जाम की बात किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, राहुल गांधी भी आ रहे हैं, ये इस मुद्दे को और ज्यादा प्रभावी बनाएगा या फिर ये मुद्दा बहुत दिन तक नहीं चलेगा? हमको नहीं लगता है कि कोर्ट के फैसला के बाद जो है ये अगर कोर्ट कह देता है कि नहीं ये ठीक नहीं है आप बंद कीजिए तो विपक्ष की जीत हो जाएगी। जीत जाएंगे ना विपक्ष जी। अगर कोर्ट कह देता है कि ना कब पका के तो कहीं हला घेरा बंद किए हुए, माने इफ द जजमेंट गोज इन फेवर ऑफ चुनाव आयोग तो तुम्हारा खत्म। सवाल ये भी है कि सत्ता पक्ष की तरफ से जितने भी लोग हैं वो तो चुनाव आयोग के समर्थन में है और चुनाव आयोग जो कर रहा है उसको सही बता रहे हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के तरफ से एक बयान आता है और उस बयान में उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि ये सही बात है कि समय बहुत कम दिया गया है, चिंता जाहिर की है उन्होंने। और साथ ही साथ एक सवाल और भी था जो संविधान के प्रस्तावना में से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष हटाने का, तो उसका भी वो समर्थन नहीं कर रहे हैं। तो ये दोनों मुद्दे पर एक ही ऐसे नेता हैं सत्ता पक्ष में जो कि आवाज उठा रहे हैं, क्या कहेंगे, ये क्या मतलब है इसका? दो बात हो गई। देखो अब हमसे पूछिएगा तो समाजवाद वो उनका, देखिए वी आर, फिर हम कहते हैं कि वी आर नॉट हियर टू स्पीक इन फेवर ऑफ एनीबॉडी। मैं जानता हूं कि आज मैं जो ये कार्यक्रम मैं कर रहा हूं और वोटर आइडेंटिफिकेशन पर जो भी रिवीजन पर मैं बोल रहा हूँ, कल गए बहुत कमेंट आएंगे कि सरकार से मिल गई। आप कहते रहे उस समय कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा से कोई ये पूछे और पूछना चाहिए कि उपेंद्र कुशवाहा जी ये संविधान में जुड़ा कब? संविधान निकला संविधान सभा से, ये कब जुड़ा गया? ये तो जोड़ा गया, इनकॉर्पोरेटेड है, बाद में जोड़ा गया है, बाद में जोड़ा गया। बहुत अच्छा है। हम ही समाजवादी आंदोलन में रहे हैं, धारा में रहे हैं, सेकुलर और सवाल क्रेडेंशियल होना ही चाहिए। बात समझ रहे हैं? बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां कि प्रियम्बल्स में संविधान में नहीं जुड़ा हुआ है, तो वो सेकुलर नहीं है। और दूसरी बात की बहस नहीं होनी चाहिए। किसी ने उठाया, हम आरएसएस के पक्ष के हम पक्षधर ना है, लेकिन अगर
उठाया गया, आरएसएस के किसी ने उठाया, फिर उसके सपोर्ट में भाजपा के बहुत सारे लोगों ने कहा, तो बहस तो होनी ही चाहिए। ये बताया जाना चाहिए कि व्हेन इट वाज इनकॉर्पोरेटेड, इसको कब जोड़ा गया, काहे जोड़ा गया, होगा चाहिए ना बात। लोगों को जानना चाहिए ना भाई, बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए, हाँ, हेल्दी डिबेट होना चाहिए एकदम। तो क्या दिक्कत बा, ये उपेंद्र कुशवाहा की आप बताइए कि जब जोड़ा गया, इसको क्यों जोड़ा गया? जब हम इसका जिक्र कर रहे हैं तो जिक्र थोड़ा सा पॉलिटिकल इसको लेकर के भी है कि जिस तरह से चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, ये दोनों लोग समय समय पर सरकार के खिलाफ या सरकार की जो जिस पक्ष में सरकार है उस नीतियों को लेकर के अपना एक अलग रुख रखते हैं। क्या लग रहा है, केवल ये प्रेशर पॉलिटिक्स है सीटों के लिए ही सर, या फिर ये लोग कुछ और भी मन बना रहे हैं? नहीं, मान लो कि प्रेशर पॉलिटिक्स ही मान लो टिकट के लिए, तो टिकट के लिए या किसी कारण वो सही बात बोल रहे हैं तो दिक्कत क्या है? ये अच्छी बात है। इतने दिनों के बाद सेकुलर और समाजवाद हटाना अच्छी बात नहीं है, मैं भी, लेकिन मैं बहस होनी चाहिए, बहस करें। जैसे पिछले चुनाव के समय 2015 में भागवत जी ने जो कहा था कि रिवीजन होना चाहिए आरक्षण का, बड़ा मुद्दा बन गया। जिनको चाहिए उसको मिल रहा है कि नहीं, वो पर हंगामा खड़ा भाई, हारे गिलन जा चुनाव, हार गिलन जा। उसी तरह का ये भी इश्यू है, ये उसी तरह का ये भी इश्यू है। अब देखो क्या होता है। नहीं, मैं चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा के रोल के बारे में हो सकता है भाई प्रेशर पॉलिटिक्स तो चलता है कि नहीं चलता है? वो पॉलिटिक्स प्रेशर बनाता हूँ, तो प्रेशर बनाता हूँ, ये भी हो सकता है। कोई लेकिन मुझे, हाँ, कहीं दूसरी जगह ये लोग नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे? तो फिर वो थर्ड फ्रंट बनी है जा, प्रशांत किशोर साथ मिल के बनाएंगे लोग। हो सकता है कि प्रशांत किशोर में ये लोग कुछ देख रहे हो, प्रशांत किशोर के साथ मिल करके उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान एक बड़ा फ्रंट, तीसरा फ्रंट, तब यार फ्रंट बन जाए। दो वोट सीकर्स जिसके साथ घोषित रूप से वोट है। हमने एक बार इस पर किया भी था, लगता है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान एंड प्रशांत किशोर कम टुगेदर, आप समझ सकते हैं ना, एक नया तरह का वोट बैंक बनेगा, बढ़िया, हाँ, बहुत मजबूत बन जाएगी। अब आता है के बाद फिर और कुछ विचार को डगरल चली हन। हो सकता है कि मान ले कि जिस तरह से बातें छन करके आ रही हैं कि 5 गो मिली कहता तो निकले वाली जाती है, नहीं, उपेंद्र कुशवाहा के 5 गो मिली तो 5 गो मिली तो टसम तो ये भी चल रहा है कि जब एक सीट मिला था मांझी जी को और कुशवाहा जी को, तो दोनों में से बेसी किसको मिलेगा, मांझी जी को मिलेगा कि कुशवाहा जी को मिलेगा? टसम तो इस बात का भी है। वही ना है भाई। हाँ, वो जो है मांग रहे हैं 30, तो उसका आधार उन लोगों का, माने देखो लोकसभा का जो चुनाव हुआ, तो उस लोकसभा के चुनाव में विधानसभा वाइज कितना जीत रहे हैं, एक ये भी आधार बनाएंगे लोग। बिल्कुल। तो उसमें देखोगे कि विधानसभा वाइज लोकसभा में 74 गो जेडीयू जीतल रहे हैं, 68 गो बीजेपी, 29 गो चिराग, 6 क्षेत्र में, माने 6 क्षेत्र में ये मांझी उपेंद्र कुशवाहा का तो एको नहीं, एको क्षेत्र में उनका नहीं जीता है, एक भी विधानसभा में ना, जो हमारा जानकारी हो सके जीते नहीं। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो बीजेपी कम सीट जीती है, इसलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि नीतीश कुमार ज्यादा लेंगे। भाई 12-12 दोनों जीतलन ना जी, बिल्कुल, अब 5 जीतलन। और वैसे भी बीजेपी को अपने पास ही देना पड़ेगा, बाकी जो गठबंधन के दल है
क्योंकि बाकी गठबंधन के जो दल है उनको बीजेपी को अपने ही पास से देना पड़ेगा ना। हाँ, अरे 12 को दोनों जीते, 5 को जीते चिराग 29 एगो मांझी 30। सर सवाल मनीष कश्यप को लेकर के भी है। कल जन सुराज में शामिल हो गए, पूरा भौकाल टाइट था, यूट्यूबर सब एकदम जुटान मरले था। और कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप जब आ गए हैं तो एकदम यूट्यूबर का फौज सब प्रशांत किशोर के साथ में एकदम जुट गया है। क्या लगता है आपको, कितना प्रभाव डालेंगे? क्योंकि एक छवि रही है उनकी यूट्यूबर के रूप में और अच्छी लोकप्रियता भी है। इस लोकप्रियता का कितना फायदा वो जन सुराज को दिला पाएंगे या नहीं दिला पाएंगे? क्या लगता है? क्यों नहीं दिला पाएंगे भाई? मनीष कश्यप नामी गिरामी यूट्यूबर है, इनका फॉलोइंग है, तो फायदा तो होगा ही ना, जितना फायदा हो। अब वो तो चुनाव के समय न मैंने पता चली, एक क्षमा तो बंधा है ना, एक मैसेज तो गया है ना। लेकिन लोग सवाल ये भी उठा रहे हैं कहीं ये दूसरा आनंद मिश्रा तो नहीं ना हो जाएंगे? इसकी कोई गारंटी थोड़े है, कोई माने सरगुड़वा थोड़े उनकी बांध देवो दुगुड़वा ना है, माने मनुष्य है। अगर लागी कि नहीं भाई अब पटरी ना लगी तो चला हटा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप समझ लीजिए, मान लो कि चुनाव में 20 गो प्रशांत किशोर के आ गई, 30 गो आ गई, 40 गो आ गई, सरकार बनी कि ना बनी? आज जिनके खिलाफ ही बोल रहे हैं तो साथ मिलकर बनी है कि ना बनी है कि छोड़ दिया? सरकार बनी ना जी, बिल्कुल। अभी वो कहेंगे कि हम नहीं मिलजुल के बनाई हुए ना, अभी तो बिल्कुल नहीं बोलते 243 सब ये बोलियन, एक दूसरा के समझे कि कपार फोड़ियन। सवाल ये भी है सर कि प्रशांत किशोर से जब पूछा गया क्या आप समर्थन कर रहे हैं तेजस्वी यादव का जो चक्का जाम कर रहे हैं महागठबंधन वाले लोग, तो कहते हैं कि नहीं, चक्का जाम के हम समर्थन में नहीं है, हाँ लेकिन जो चुनाव आयोग है कर रहा है उसके खिलाफ जरूर हैं। तो बताए होंगे काहे हैं, मैंने उसके खिलाफ है। हाँ, उसको लेकर के हम लोग सोच रहे हैं उसके खिलाफ। और कल बड़ी बैठक भी की है उन्होंने अपने पदाधिकारियों के साथ में कि इस पर हम लोग का क्या रुख होना चाहिए, लेकिन चक्का जाम के वो खिलाफ है। तो कैसे चक्का जाम? उसी के खिलाफ लड़ रहे हैं तो कैसे चक्का जाम? वो तो कह रहे हैं कि हमारे और एनडीए के बीच लड़ाई है। कहते हैं कि आंदोलन और चक्का जाम से लोगों को ही दिक्कत होता है। नहीं, आंदोलन और चक्का जाम तो जनतंत्र में होता ही है, प्रजातंत्र में होता ही है। इसलिए थोड़े है कि पहली बार हो रहा है या नहीं होता है। हाँ, इत्तेफाक उन लोगों से नहीं रखते थे, लेकिन स्टैंड तो उनका यह है कि भाई आई एम अपोज टू दैट। जो भी चुनाव आयोग कर रहा है तो ठीक है। एक सवाल ये भी है कि दिलीप जायसवाल पर जिस तरह से प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया, उसके बाद अभी तक दिलीप जायसवाल की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। क्यों ऐसा हो रहा है? कहाँ है दिलीप जायसवाल? घाघ नेता है ना, छोट छोट नेता कोई बोलबो तो खट देनी बोल दे, अटपट बोलबो कहीं गांव में देखबो तो जन हल्का दिमाग के तो आ गंभीर धीर गंभीर समझ किसी चुपचाप सही बर्दाश्त करी, आ एक बेर समझ किसी घायल कर दी तो वो भाई धीर गंभीर नेता हो का बोले? अब बोलत रहस, हम जब आप गुंगी सधले रह हर बात पे उनको बोलना जरूरी है। सोचत हुई नहीं है, हमारा लगा था कि जिस तरह से आरोप लगाए हैं, बहुत बड़ा आरोप, बहुत बड़ा आरोप है, जिस पर मैंने कल तो बताया भी था कि अगर वाकई ये चाहते हैं, उनका आरोप सही है और वाकई ये चाहते हैं तो ही शुड गो टू द कोर्ट। बोले भी हैं कि हम कोर्ट जाएंगे। तो अब कहिए कि हम चटमंगनी पट बोले जाए, मुझे नहीं लगता है कि वो कोर्ट जाएंगे। पॉलिटिशियन में देखो कतनो, अरे भाई पॉलिटिशियन दोसर जीव होलन भाई। हाँ, एक थाली में मुर्गा सब ने मुर्गा खियान, दोपहर में देख लेंगे उसको हम लोग देखी ना, हालांकि खराब भी चीज नहीं है, बढ़िया चीज बा। हाँ, हालांकि होना भी विचारधारा की लड़ाई होना चाहिए, विचारधारा की लड़ाई होनी चाहिए, आपसी लड़ाई नहीं होना चाहिए। हाँ, एक आखिरी सवाल है सर मेरा। मायावती ने कहा है कि बिहार में जो है हमारी पार्टी अकेले लड़ेगी, किसी भी के साथ में नहीं लड़ेगी। AIMIM लगातार प्रयास कर रही थी कि मायावती की पार्टी साथ में आ जाए, तो क्या लगता है अगर मायावती अलग लड़ती हैं तो किस तरह के सीटों पर प्रभाव होगा, और अगर साथ में आती तो किसको फायदा होता, किसको नुकसान होता? दोनों तरफ का भाई। जिस
समुदाय का वोट है उनके पास, तो चूंकि बॉर्डरिंग इलाके में तो उनका प्रभाव न है। हमारे यहाँ तुमको कैमूर में जो है देख लो, बक्सर एरिया में देख लो, तो प्रभाव तो दोनों तरफ का होगा। हाँ, दलित वोट छिटकेंगे, दलित वोट तो दोनों तरफ है ना। ऐसा थोड़ा है कि महागठबंधन में ज्यादा बढ़ा चाहे होने ज्यादा बढ़ा, इसलिए वो दोनों पर एडवर्स इफेक्ट उसका पड़ेगा। इस बार पीएम मोदी आएंगे बिहार, तो सीएम बनाने के लिए नीतीश कुमार का नाम का जिक्र करें, क्या लगता है? क्या कहते जिक्र करियन, तय अंदर अंदर हो गई बाकी अब की पारी अब की पारी। नेतृत्व तो खाली इस बार किसी भी तरह सरकार बना लेना है हम लोगों को। हाँ। तो वो जो रणनीति बन गई बा, अब और रणनीति के तुर दिया ही, मैंने उस रणनीति बनाई जाती है ना जी, बिल्कुल। उसमें हो सकता है कि 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, लेकिन अभी क्या जरूरत है? हमको नहीं लगता है वो रणनीति पर बीजेपी बरकरार है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, यही मौका है, यही मौका है। तो देखा आपने, तमाम सारी खबरें थी, तमाम सारी चर्चाएं की हैं हमने उस पर, और आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइए। बाकी अपडेट के लिए आप स्वराज पोस्ट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।